हे भोलेनाथ सारा संसार सुखी रहे, सबके दुख दूर हो, दरिद्र दूर हो, निरोगी काया हो, हाथ में माया हो। Hello, namaste. I am a taxi driver in Pokhara, all of Nepal, and I have a Toyota Hiace and car and Scorpio anytime. If you need it, when will you come to the Pokhara and Nepal? You can remember to me. I think I will be give to you the good service and good price for you. फाइनली Thank you very much. पशुपतिनाथ टेम्पल, ये यहाँ का मार्केट प्लेस है जहाँ से आप पूजा के माला वाला खरीदेंगे। अब लेट्स सी सुबह वाले पशुपतिनाथ का पूजा दर्शन ये सब कैसा रहता है। तो बहुत मज़ा आएगा और कल की आरती तो बहुत अमेजिंग थी, उसका ब्लॉग तो सबने चेकआउट कर ही लिया होगा। तो लेट्स सी हाउ माय ट्रिप गोज ऑन एंड लेट अस बाय समथिंग फॉर माय पूजा। Beautiful flowers and going to temple for darshan. Wow. पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के लिंग के बारे में यह मान्यता है कि यह वेद लिखे जाने से पहले ही यहाँ स्थापित हो गया था। मंदिर में शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के प्रिय नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। मंदिर हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के समय 5:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या देर शाम का होता है, क्योंकि शाम को यहाँ एक भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जो बागमती नदी के किनारे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में की जाती है। मंदिर परिसर में भ्रमण करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। शिवलिंग के पशुपति रूप से 3.5 फीट यानी कि 1 मीटर ऊंचा है। उनके दिव्य रूप में लिंगम पर 5 मुख बने हुए हैं। लिंगम के 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और 5वां मुख जो आकारहीन है वो ऊपर की ओर है। 4 चेहरों के प्रत्येक किनारे हाथों की एक जोड़ी है। दाहिने हाथ में 12 वाले रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। रुद्राक्ष मालाएं समय की महत्ता को दर्शाते हैं और जल के कलश से पता चलता है कि जल ही जीवन है। सभी मुख अपने आप में कुछ महत्व और नाम लिए हुए हैं। पूर्व दिशा के मुख पर तत्पुरुष, दक्षिणी दिशा के मुख पर अघोरा, उत्तरी दिशा के मुख पर वामदेव तथा पश्चिम मुख को देवजटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ के इन मुखों को हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है तथा इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। पशुपतिनाथ की मुख्य मूर्ति की पूजा करने का अधिकार सिर्फ 4 पुजारियों को है। इन पुजारियों को भट्ट कहते हैं। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षक पंडित होते हैं। मंदिर के बाहर रुद्राक्ष का एक पेड़ भी है और यहाँ मंदिर के पीछे एक गौरी घाट भी है। माना जाता है कि यहाँ गौरी घाट में नहाकर शिवलिंग के दर्शन करने से सभी बीमारियों से निजात मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मंदिर का निर्माण पगोडा शैली में किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति धरती में आधी समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है। माना जाता है जिस दिन यह प्रतिमा धरती के ऊपर पूरी तरह आ जाएगी, तब इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुधानी कंठ मंदिर, हनुमान मंदिर और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, गुणेश्वरी महादेव के दर्शन किए जा सकते हैं। वर्ष 2015 में अप्रैल में बहुत भयानक भूकंप नेपाल में आया था, जिससे यहाँ की कई मुख्य इमारतों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। नेपाल आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे।
उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो विगत कांड उन्होंने किया है उसको उनको इतनी आसानी से मुक्ति दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आते देख उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वो उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखर गए। नेपाल के पशुपति में उनका मस्तक गिरा और तभी इस मंदिर का तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा, बैल के आगे की दो टांगे तुंगनाथ में गिरी और यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाकों में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है और यह बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहा जाता है। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया है। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ के 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय की भारतीय हिस्से की ओर है, तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहाँ पूरे नेपाल को एक ही शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई है। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया है। इस तरह उन्होंने पूरे नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना करी, ताकि वहां रहने वाले सभी लोग, हरेक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। तंत्र का संबंध किसी भी गलत रस्म पूजा पाठ तरीकों से नहीं है। दरअसल इसका मतलब है जिंदगी को बनाने और मिटाने का जो विज्ञान जो हमारे जीवन में भगवान से जुड़ा है। आप में से कई इकाइयों को कुछ तंत्रिक तस्वीरें देखी ही होंगी, जहाँ तंत्र मंत्र करने वाला का सिर काटकर उसे हाथ में लेकर तस्वीर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास दरअसल जीवन देना और उसे नष्ट करना सिखाता है। वह जीवन को एक नया रूप दे सकता है। यही वजह है कि इस भूमि पर इतना बलि दी गई है। अगर आप यहाँ साल में कुछ खास मौकों पर आए तो इसी बलि की वजह से आपको काठमांडू की सड़कें लाल रंग में रंगी नजर आएगी। इसे जानवरों के अधिकारों से जोड़कर देखें तो हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए, लेकिन इसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको बलि देने से भी गुरेज नहीं होगा। दरअसल आपका मकसद ही बिल्कुल अलग है। वे जिंदगी के बारे में आपकी तरह नहीं सोचते हैं। आज भी इस सभ्यता की सोच पूरी तरह परम मुक्ति की है। नेपाल की एक जगह है भगतपुर, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। यहाँ अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसे होती थी। भगतपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास होता है। भक्तपुर का मतलब भी नदी है, तभी तो यहाँ हर पड़ाव प्रस्ताव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बात करने की जगह भी एक मंदिर है। यानी जब हम भक्तपुर में जाते हैं तो हम वक्त में 11 साल पुराने दौर में होते हैं। और सोचिए ये कैसा वक्त रहा होगा जब महिलाएं सिर्फ लाल रंग के वस्त्र में होती थी और पुरुष सिर्फ सफेद रंग पहनना चाहते थे। लोग ईंटों की जिन इमारतों में रहते थे वो आज भी खड़ी है और कई लोग आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ 1100 साल पहले उनके पूर्वज रहते थे। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार में है, लेकिन यहाँ आने पे आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले लोगों में कैसा जबरदस्त सुंदरता थी। किसी भी चीज की खूबसूरती देने में कितनी मेहनत की थी उन लोगों ने। पशुपतिनाथ में बागमती नदी के किनारे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। यह विशेष स्थान विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए ज्यादा मायने रखता है, खासतौर पर जब तब वे अपने जीवन की आखिरी सांस गिर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि मौत पशुपतिनाथ मंदिर में हो, तो उनका अंतिम संस्कार नदी के तट पर किया जाए। देश का हर हिंदू यहाँ मौत से मिलने की इच्छा रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो लोग मंदिर में मरते हैं उन्हें मानव के रूप में यहाँ पुनर्जन्म दिया जाता है और उनके जीवन में कभी कदाचारों को क्षमा कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में बैठे
ज्योतिषी मामूली शुल्क लेकर आपकी मौत का सटीक समय तक आपको बता सकते हैं। अपनी मौत का सही समय जानने के लिए यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। पशुपतिनाथ में आर्य घाट का विशेष महत्व है, क्योंकि यह घाट मंदिर के पास एकमात्र स्थान है जिसका पानी को पवित्र माना जाता है, जिसे मंदिर में लाया जाता है। इसके अलावा इस घाट को बहुत शुभ माना जाता है और इसलिए नेपाल के शाही परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है। Finally visited Pashupatinath temple. Wow, had great darshan. भगवान फोटो ये पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं अब जाऊंगी मैं। शाम 6 बजे यहाँ बागमती किनारे के होने वाली गंगा आरती आकर्षण का केंद्र है। यह आरती ज्यादातर आप शनिवार, सोमवार और विशेष अवसरों पर ही देख सकते हैं। गंगा आरती रावण द्वारा लिखे शिव तांडव के भजन के साथ गंगा आरती शाम को की जाती है। शाम 7 बजे दरवाजा यहाँ का बंद हो जाएगा। आरती जिस तरीके से होती है, लोगों का जोश उसमें जिस तरीके का होता है, आप उस जोश में अपने आप को इतना मगन पाएंगे कि बस उस आरती के साथ आप तालियों की गड़गड़ाहट और अपने आप को भगवान में खुद को गिरेंगे। हर हर महादेव। तो ये तो थी मंदिर के अंदर की सारी जानकारी। अब मैं आपको थोड़े से ये अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और नेपाल आप इंडिया से कैसे कैसे जा सकते हैं उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ, जो आपके लिए शायद थोड़ी हेल्पफुल रहे। आप दिल्ली से काठमांडू बस के सहारे भी जा सकते हैं, पर ये यात्रा 30 घंटे लंबी होगी। इसीलिए इजी ऑप्शन और फास्टेस्ट ऑप्शन तो प्लेन का ही है। अगर आप प्लेन से जाएंगे तो 2 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से। और हाँ, वहां जाके अपने कार्ड्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जरूर एक्टिवेट करा देना। मैं ये करना भूल गई थी, तो इसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। करेंसी एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव है तो। आप ट्रेन से भी यहाँ जा सकते हैं, और ये जो साइड में 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, ये इन जगह है जहाँ के थ्रू आप नेपाल के बॉर्डर को एंटर कर सकते हैं। ये मैप भी आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। ये एक ट्रैवल एजेंट की डिटेल्स है जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं नेपाल अपने टूर बुक करने के लिए। अगर आपको मेरा ये प्यारा सा ब्यूटीफुल नेपाल का ब्लॉग और ये मैंने जिस तरीके से पूरा समराइज किया है, आपको ये डिटेल्स मंदिर की जानकारियां पसंद आई, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इस वीडियो को कीजिए और प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज मुझे ये वीडियोस बनाने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बाय।